एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग तीसरा। ये हम जो वाणी कर रहे हैं उसका नाम है जप। इसके हमने 11 पद कर लिए थे। 12वें पद से अब हम आगे चलते हैं। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पीछे पछुताए। इससे पहले की 4 पौड़ियों में हमने श्रवण का सुना, श्रवण की महिमा को जाना था कि जो प्रभु नाम को सुनते हैं, उसके यश गायन को, उसकी कथा वार्ता को सुनते हैं, उनकी क्या महिमा है। अब हम आगे जानेंगे कि सुनने के बाद जो सुना उसके अनुसार मनन करने वाला, और जो मनन किया, जो चिंतन किया, उसको कार्य में उतारने वाला, उसको अपने व्यवहार में लाने वाला है, जो उसकी महिमा क्या है। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पीछे पछुताए। श्रवणोपरांत तद अनुसार सुनना, और जो सुना उसके अनुसार मानना, आदर सहित मानना, और उसको कार्य रूप में परिणित करना। फिर ऐसे व्यक्ति की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि कोई वर्णन करे भी तो उसे प्रयत्न की अपर्याप्तता के कारण पछताना पड़ता है, क्योंकि उसकी महिमा इतनी बड़ी है कि जितना भी आप वर्णन करोगे आपको लगेगा कि नहीं, कम है, अभी और कहना चाहिए था, अभी वो बात बनी नहीं, अभी कुछ कमी रह गई है, उसकी महिमा तो और बड़ी है। कई बार हमें लगता है ना कि किसी चीज के लिए हमारे पास अल्फाज ही नहीं है, कि जितना भी हम बखान कर ले हम कहते हैं नहीं, अभी कमी रह गई। ये वो वाली स्थिति है कि उसका वर्णन करना नामुमकिन है। अगर कोई प्रयत्न करता भी है वो बाद में पछताता है, क्योंकि जो उसका प्रयत्न था वो अपर्याप्त था। कागज कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार। भले ही ऐसे मनस्वी की, जो मनन करने वाला है उसको मनस्वी कहा जाता है, जो चिंतन करने वाला है। ऐसे ही मनस्वी की महिमा पर विद्वत मंडली बैठकर विचार करती है, विद्वानों की मंडली बैठकर विचार करती है उनकी, पर उसकी महिमा लेखनी कागज पर लिखने में असमर्थ है। वो विद्वानों की मंडली बैठकर विचार तो कर सकती है, लेकिन अगर उसको लिखने बैठे ना तो वो उसमें असमर्थ है। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। यदि कोई मन से श्रद्धा पूर्वक उसे अपनाए, उस परमात्मा को अपनाए जो मायातीत है, यदि कोई मन से श्रद्धा पूर्वक उसे अपनाए तो मायातीत परमात्मा के नाम का ऐसा प्रभाव है। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध। मनन करके कार्य रूप में परिणित करने वाला मन और बुद्धि के रहस्य को जान जाता है कि मन का कार्य रूप क्या है और बुद्धि का कार्य रूप क्या है। मन कैसे काम करता है, फिर उसके पीछे बुद्धि कैसे काम करती है, इसका रहस्य वो जान जाता है। ऐसे मनस्वी को सब भुवनों की सुध हो जाती है। मन ने मुंह चोटा ना खाए, मन ने जम के साथ न जाए। ऐसे मनस्वी को विषयों की चोटों की पीड़ा से साक्षात्कार नहीं होता। विषयों की चोटें कौन सी हैं? जो संसारिक विषय विकारों के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार
जो इनके कारण उत्पन्न हुए दुख हैं, वेदनाएं हैं, इनको विषयों की चोटें कहा जाता है। तो ऐसे मनस्वी को जो मनन करने वाला है, जो श्रवण करके उसका मनन करता है और उसको अपने व्यवहार में भी लाता है। मनन करना अलग बात है, अगर मनन करके उसको व्यवहार में नहीं लाए तो भी वो व्यर्थ है। तो ऐसे मनस्वी को विषयों की चोटों की पीड़ा से साक्षात्कार नहीं होता। ऐसे मनस्वी को लेखा देने के लिए यमपुरी नहीं जाना पड़ता। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन को। यदि कोई मन से श्रद्धा पूर्वक अपनाए तो मायातीत परमात्मा के नाम का ऐसा प्रभाव है। मन ने मार्ग ठाक न पाए, मन ने पथस्यु परगट जाए। मनन करने वाला मनस्वी और फिर उसको कार्य में परिणित करने वाला जो ऐसा व्यक्ति है, उसके मार्ग में कोई अवरोध नहीं आता। वो जिस मार्ग पर चलता है, वैसे तो वो चलता ही उपकार के मार्ग पर है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रभु के गुण बसते चले जाते हैं। वो मनन करने वाला है, चिंतन करके फिर कार्य करने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति के मार्ग में कोई अड़चन नहीं आती। मनस्वी सम्मानित रूप से प्रकट होकर गमन करता है। मन्ने मग्न चले पंथ, मन्ने धर्म से ती संबंध। मनस्वी विभिन्न सांप्रदायिक मार्गों का अनुसरण नहीं करता। हम देखते हैं आजकल हर संप्रदाय ने अपना अपना मार्ग बनाया हुआ है कि हमारा धर्म का मार्ग ये है, हमारा ये है, और सब अपने को ही अच्छा बताते हैं। ये उलझने पैदा कर रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान परमात्मा एक ही है। तो जो मनस्वी है, जो मनन करने वाला है, चिंतन करने वाला है, वो विभिन्न सांप्रदायिक मार्गों का अनुसरण नहीं करता, अपितु वह एक वास्तविक धर्म के साथ संबंध स्थापित करता है, जो एक सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक जो सत्ता है, वो उस एक पर, उस एक धर्म के साथ संबंध स्थापित करता है। ऐसा नाम निरंजन कोई, जेको मन जाने मन कोई। यदि कोई मन से श्रद्धा पूर्वक उसे अपनाए तो मायातीत परमात्मा के नाम का ऐसा प्रभाव है। मन ने पावे मोक्ष द्वार, मन ने परवार है साधा। मनस्वी जो मनस्वी है और मनस्वी होने के बाद जो व्यवहार में उसे लाता है, ऐसे व्यक्ति झूठ की भूल भुलैया से मुक्त होने का द्वार पा जाता है। जो मनस्वी है वो मुक्ति का द्वार पाता है। कैसे? क्योंकि वो झूठ की भूल भुलैया, जो संसार है, ये जो झूठ, झूठ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सदा एक समान नहीं है, ये चलायमान है। रोज इसमें टूट फूट हो रही है, ये भूल भुलैया है, हर रोज इसका रूप चेंज होता है। भूल भुलैया हम एक और तरीके से भी कहते हैं। वो बात ये है कि हर कोई अपने हिसाब से दुनिया को देख रहा है, जिसकी जितनी आईज की वेवलेंथ काम करती है, जिसकी सुनने की जितनी वेवलेंथ काम करती है, हर जीवों की वो अलग अलग। तो हर जीव के लिए ये दुनिया, इसका रूप रंग अलग है। तो ये भूल भुलैया है और नाशवान है। तो जो मनस्वी है उसकी झूठ की भूल भुलैया से मुक्त हो जाता है। जब उसको ये समझ आ जाती है तो फिर वो विकारों से मुक्त हो जाता है। ऐसा मनस्वी कुटुंब का भी सुदृढ़ आधार बनता है। मन्ने तरे तारे गुर सिख, मन्ने नानक भवे न भिख। ऐसा मनस्वी
स्वयं को भी और जिज्ञासुओं को भी भवसागर से पार करता है। वो खुद तो मनस्वी होता ही है, कुटुंब का भी सुदृढ़ आधार बनता है, क्योंकि उसके आसपास के जो लोग हैं वो भी उसको देखकर उसी की राह पर चलते हैं। ऐसे ही वो, इसी तरह वो मनस्वी स्वयं तो पार होता ही है संसार रूपी भवसागर से, जिज्ञासुओं को जो अपने आसपास हैं, जो उसके मार्ग का अनुसरण करते हैं, वो उनको भी पार उतार लेता है। ऐसा नाम निरंजन होए, जेको मन जाने मन कोय। हे नानक, ऐसा मनस्वी दूर दूर घूम कर भिक्षा नहीं मांगता। यदि कोई मन से श्रद्धा पूर्वक उसे अपनाए तो मायातीत परमात्मा के नाम का ऐसा प्रभाव है। पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पाव है दरगह मान। सुनने और मानने की कला में दक्ष, जो प्रभु का यशगान सुनने वाले और फिर मानने वाले, जो उनमें दक्ष हैं, सुविशिष्ट चुने हुए ऐसे पंच परमात्मा के समक्ष एवं यही कार्य क्षेत्र में प्रधान पद पाते हैं। जो सुनता भी है और मनन भी करता है, उसमें फिर पांचों गुण आ गए। कौन से? क्षमा, दया, सत्य, संतोष, धर्म, ये पांचों गुण उसमें आ जाते हैं। उन पांचों गुणों से वो सर्वश्रेष्ठ बन जाता है, सुविशिष्टित बन जाता है। हम जब पंचायत भी कहते हैं ना कि पंचों से पंचायत बनी, वो चुन के रखे जाते थे जिसमें ये सब गुण होंगे, तभी उनका फिर फैसला सबसे ऊपर माना जाता है। तो सुनने और मानने की कला में दक्ष, सुविशिष्ट चुने हुए ऐसे पंच परमात्मा के समक्ष एवं यही कार्य क्षेत्र में प्रधान होते हैं। यही पंच प्रभु के दरबार में भी आदर पाते हैं। पंच हैं सोहे दर राजान, यही पंच राज दरबार को शोभा युक्त करते हैं। पंचा का गुर एक ध्यान, ऐसे पंचजनों का प्रेरणा स्रोत केवल एक प्रभु का ध्यान ही रहता है। जेको कहे करे विचार, करते के करने नाही सुमा। फिर भी चाहे कोई वर्णन कर देख अथवा विचार कर ले, वर्णन करके देख ले या विचार करके देख ले, उस कर्ता के कृत्य अनंत हैं। धोल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। धर्म रूपी ऋषभ दया का पुत्र है। जो हम कहते हैं ना कि पृथ्वी ऋषभ के सींगों पर खड़ी है, वो ऋषभ क्या है? वो धर्म रूपी ऋषभ जो है वो दया का पुत्र है। वो धर्म रूपी ऋषभ पे खड़ी है, जो कि दया का पुत्र है, जिसके संतोष रूपी सूत्र ने सबको संबंध कर रखा है। संतोष रूपी सूत्र, सब कुछ, हवा पानी धरती, सब संतोषमय, सब अपने अपने में संतुष्ट हैं, अपना अपना कार्य व्यवहार कर रहे हैं। सभी जीव जंतु, एक मनुष्य की तृष्णा नहीं, उसका ही भटकाव खत्म नहीं होता, अदरवाइज सभी उसी लय में चल रहे, संतोष के सूत्र में बंधे हुए हैं।
जेको बुझे होवे सचेया, धवले ऊपर केता भार। ऋषभ पर अवस्थित भार के तथ्य को जो बूझ लेता है वह ज्ञान प्रकाश से अलौकिक हो उठता है। जो इस सूत्र को बूझ लेता है कि वो ऋषभ जो है वो धर्म रूपी ऋषभ, उसको वैसे एक दे दिया गया है नाम, कि हम कहते हैं ना कि धरती किस सहारे टिकी है, धर्म के सहारे टिकी है। धर्म कहाँ से पैदा होता है? दया से। और उसको बांधा किस तरह से हुआ है? सबको, पानी को, धरती को संतोष के सूत्र से बांधा। जो इस ज्ञान को बूझ लेता है वह ज्ञान प्रकाश से अलौकिक हो उठता है। जेको भुजे होवे सचिया, धवले ऊपर केता भार। धरती होर परे होर होर, तिस्ते भार तले कौन जोर। धरती एक ही ना होकर और भी है, फिर सबके नीचे के तल वाला ऋषभ किस पर स्थित है? अगर हम चलो ये भी मान लें कि ऋषभ के ऊपर है, तो उसको समझो कि धरती एक ही नहीं है, बहुत सी धरतियां हैं। सबके नीचे बैल है, सबको एक के ऊपर एक के ऊपर एक धरती है। तो सबके जो सबसे नीचे वाला बैल है वो किस तल पे खड़ा है? वो इतना भार कैसे उठाकर खड़ा है? उसका तल क्या है? उसका आधार क्या है? जी जात रंगा के ना, सबना लिखिया बुरी कला। जीव जंतु अनेक प्रकार के हैं, इन सब ने निरंतर गतिशील मुक्त लेखनी द्वारा प्रभु महिमा का वर्णन किया। इन सब में निरंतर गतिशील मुक्त लेखनी द्वारा प्रभु महिमा का वर्णन किया है। किन्होंने? जो जीव जंतु हैं, कितने ही प्रकार के हैं, सबने प्रभु का गुणगान लिखा, वर्णन किया। एहो लेखा लिख जाने कोई, लेखा लिखिया केता हुए। किसी विरले को ही यह लेखन कौशल और इसके वर्णन की वृद्धता का अनुमान प्राप्त होता है। इसको लिखना, इसको लिखने का अनुमान ये किसी विरले को ही प्राप्त होता है। एहो लेखा लिख जाने कोई, किसी विरले को ही ये प्राप्त होता है ये कौशल। लेखा लिखिया केता, वह परमात्मा कितना बलशाली और सौंदर्य युक्त है। जितना भी लिखा जाए इसके लिए वो कम है, फिर भी ये वर्णन करने का कौशल किसी को ही प्राप्त होता है। केता ताण स्वालियो रूप, वो कितना बलशाली है, कितना सौंदर्य युक्त है। केती दात जाने कौन कौन, कितने उसके हुए वरदान, किसके कितने ही उसके दिए हुए वरदान हैं। कौन शुद्ध उसका अनुमान लगा सकता है? कोई भी नहीं लगा सकता। हम उसके आगे सब बहुत नीचे, बहुत छोटे हैं। कौन है ऐसा जो उसका वर्णन कर सके? नहीं कर सकते। उसके दिए हुए वरदान इतने, वो इतना बलशाली है, वो सौंदर्य युक्त है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गीता पसाओ एको कवाओ, तिस्ते होए लख तरिया। निश्चित एक ही शब्द के विधान अनुसार उसने अपने आप को प्रसारित कर सृजन किया है। उसी विधान के अंतर्गत ही जीव के लाखों प्रवाह फूट निकले। वो पहले स्वयं प्रकट हुआ, उसके एक ही शब्द से फिर उसने सारी सृष्टि की रचना की। उसने पहले अपने आप को प्रसारित कर सृजन किया और फिर उसी विधान के अंतर्गत ही जीवन के लाखों प्रवाह फूट निकले। सृष्टि का रचना की गई, सृष्टि की रचना हुई।
कीता पसाओ एक को कवाओ, तिस्ते होए लख दरिया। उसी से ही लाखों परवाह छूट पड़े। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक बार। मेरा क्या सामर्थ्य है कि प्रभु शक्ति के बारे में मैं विचार सकूं। मैं इतना तुच्छ हूं कि एक बार भी समर्पित होने योग्य नहीं हूं। जो तुध भावै साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। हे निराकार, तुझे रिझा सकने वाले कार्य ही भले हैं, वो कार्य भले हैं जिससे तुझे रिझाया जा सके। केवल तुम ही सदैव स्थिर हो। तू सदा सलामत निरंकार, तू निराकार है फिर भी तू सदैव स्थिर है। ये हमने इस वाणी की 16 पौड़ी कर ली है। 17वीं पौड़ी से अब हम आगे नेक्स्ट पोस्ट में चलेंगे।